दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जिस शख्सियत से हम रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव के एक बहुत ही सम्मानित शख्सियत हैं और लोग उनको गुड़गांव के भामाशाह के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज उन्होंने हमारी प्रार्थना पर अपने कीमती समय में से हमारे लिए टाइम निकाला। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे उनका परिचय भी करवाते हैं। ये है श्री ईश्वर मित्तल जी। ईश्वर मित्तल जी का हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सर आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत आपका और हमारे चैनल पर भी। सबसे पहले जी तो मैं भारत लिंक चैनल का जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया कि वो हमारे यहाँ पर जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मित्तल साहब, मैं थोड़ा सा देखो गुड़गांव के लोग तो आपको जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं जो गुड़गांव से भी बाहर के हैं और हरियाणा से भी बाहर के हैं और बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो इस देश से भी बाहर के हैं, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि उनके लिए आप थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में थोड़ा अपना परिचय दें सर, कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपने एजुकेशन ली और क्या काम कर रहे हैं आप। जी मेरा जन्म खानसा विलेज में हुआ, जी जो कि गुड़गांव जिले में आता है। जी 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 और उसके बाद मैंने एजुकेशन जी प्राइमरी खानसा गांव विलेज से की। जी उसके बाद मैं SDI स्कूल जी गुड़गांव में जी। मैंने मैट्रिक करी। जी उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जी सेक्टर 14 से मैंने मतलब BA सेकेंडरी किया। जी 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 उसके बाद मैंने कुछ प्राइवेट नौकरी की। जी उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया जी 87 में। क्या काम शुरू किया सर? 87 में मैंने बीड़ी सिगरेट की होलसेल की दुकान करी थी। अच्छा अच्छा जी उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लाइन में आए एजेंसी में। जी सबसे पहले हमने जयंती पान मसाले की एजेंसी ली। जी उसके बाद हम ट्रेड को बढ़ाते गए। जी जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा एक तो मैं आपके मुख से जानना चाहूँगा, हालांकि मेरे को आपका वो लिस्ट है मेरे पास है, लेकिन आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं सर और इन संस्थाओं की क्या कार्यविधि है, थोड़ा किन किन संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं सर। सबसे पहले जो खाटू श्याम सेवक मंडल खानसा रोड है, जी 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 हम साल में जी खाटू श्याम जी का एक बार जागरण कराते हैं, जी उत्सव करते हैं। जी और उसके बाद दूसरी संस्था है जी गुरुग्राम मित्र मंडल है, मित्र मंडल। जी जी जो हम गरीबों की लड़कियों की सहायता करते हैं, शादी कराते हैं। जो करने शादी के उसके रिश्ता खुद तय करते हुए जी जी और जी। हम उनकी आर्थिक मदद करते हैं। अच्छा सर, ये खाटू श्याम सेवा मंडल है, इसकी तो शायद स्थापना ही मैंने सुना है आपने ही की थी ना? हाँ, उनकी स्थापना 8 से 9 साल पहले मैंने की थी। और इसके अध्यक्ष भी आप हाँ, संस्थापक संस्थापक अध्यक्ष भी हैं? हमारे। जी जी जी। और गुड़गांव मित्र मंडल के भी अध्यक्ष हैं आप? जी जी मैं अच्छा, और एक दशहरा मेला समिति और कौन सी? दशहरा मेला समिति अब 31 साल से गुड़गांव शहर में दशहरा का उत्सव मनाते हैं। अच्छा अच्छा। और ये दशहरा मेला अपने आप में एक गुड़गांव में त्योहार इस रूप में मनाते हैं। अच्छा कम से कम कोरोना के पहले हमारे उत्सव में 60,000 65,000 तक पब्लिक आती है। अरे वाह। और इसमें चौटाला साहब भी, आडवाणी जी भी और गुड्डा साहब भी, वाह, इंद्रजीत जी भी, अरे वाह। सबको विशेष अतिथि बना हुआ है। वाह जी वाह। मतलब इतने बड़े बड़े लोग आपकी उसमें आते हैं, आयोजन में आते हैं। जी। जी। मतलब ये है कि आप हमारी संस्कृति का पूरी तरह से पालन करते हैं और हमारे जो त्यौहार होते हैं उनको आप जनता के साथ मनाते हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा है कि आप भारत विकास परिषद से भी जुड़े हैं ना सर? जी, भारत विकास परिषद के सदस्य हूँ। हाँ हाँ। और 22-23 साल से मैं और विश्व हिंदू परिषद से भी विश्व हिंदू परिषद की मेरे पास विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, जी जी जी। जो कई 14 साल से 12 साल से। अच्छा सर, विश्व हिंदू परिषद के बारे में मतलब उसकी सुनकर ना मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूँगा। विश्व हिंदू परिषद से आप जुड़े हैं तो क्या इसका ये तात्पर्य है सर कि देश को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, सनातन धर्म तो पहले से है। जी जी जी। उसके बीच में कुछ समुदाय आगे मतलब जुड़ गए थे, पर स्थिति ये नहीं कि सनातन धर्म खत्म हो गया। सनातन धर्म जब भी है, आज भी है, रहेगा भी। जी जी। हिंदू राष्ट्र की तो बात ही, हिंदू राष्ट्र है, उसके बारे में तो हम कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकते। हाँ जी। अच्छा सर, ये जो संस्थाएं हैं और भी, जैसे आप अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन से भी जुड़े हुए हैं, तो ये क्या आयोजन करते हैं, मतलब विवाह करते हैं क्या युवा बच्चे बच्चियों का? नहीं, जो अग्रवाल सम्मेलन है जी, वो एक हमारे अग्रवाल जी का धाम है। जी जी जी। वहाँ पर महालक्ष्मी जी का मंदिर बना रहे हैं जी। और बहुत भव्य मंदिर है जी। उनका एक अलग ही रूप है। जी जी जी। तो अग्रवाल जी में एक मंदिर बन रहा है बड़ा। अच्छा सर, आप इतना बड़ा जो सहयोग करते हैं, इतना जो कार्य करते हैं, तो आप
का ये जो सहयोग है क्या सिर्फ उन्हीं संस्थाओं के लिए है क्या जिनके आप पदाधिकारी हैं, जिनके आप अध्यक्ष हैं, जिनके आप सदस्य हैं, या आम आदमी के लिए भी आप प्रयास करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इन्हीं के लिए काम करते हैं। हाँ हाँ। कोई भी जरूरतमंद आदमी जो असलियत में जरूरत है हाँ उसकी हम जितनी भी सहायता हो सकती है हम अधिक से अधिक सहायता करते हैं। जी। अच्छा, फिर थोड़े दिन पहले सर कोरोना बीमारी खत्म हुई है, तो आपने कोरोना में भी कोई विशेष कार्य लोगों के लिए किया क्या? कोरोना में हमने प्रतिदिन 1200 आदमी का पैकिंग का खाना बनाया, जो 200-250 पैकिंग तो हम गाड़ी के द्वारा झोपड़े में भेजते थे, और 1000 आदमी का खाना जो हम अपने ऑफिस से अपनी वाटिका से बांटते थे। अरे वाह, बिल्कुल डिफेंस को रखते हुए। जी 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 जी। अच्छा, एक और बताइए सर, आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हैं, इतना आप अपना टाइम लगाते हैं, अगर यही टाइम आप अपने काम में, अपने बिजनेस में लगाएंगे तो क्या उससे आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्या? ये सनातन धर्म के बढ़ावा के लिए और भगवान का काम कर रहे हैं, तो भगवान हमें ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि टाइम हम सारे टाइम में काम में लगाए तो हमें ज्यादा तरक्की मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। जी 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 जी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अग्रवाल युवा सम्मेलन है आपके समुदाय का, वो सम्मेलन है, एक परिचय सम्मेलन भी है, उसमें भी युवा लड़के लड़कियों का परिचय करवाते हैं, उनका सामूहिक विवाह करवाते हैं। मैं सर थोड़ा एक दो सवाल कई बार ऐसे माइंड में आ जाते हैं कि ये जो इस तरह के परिचय सम्मेलन या सामूहिक विवाह होते हैं, इसमें जो पदाधिकारी होते हैं इन संस्थाओं के, जैसे अध्यक्ष हैं, आप भी अध्यक्ष हैं, और दूसरे पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, उपाध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, उनके बच्चों का तो इसमें नहीं होता सर विवाह, आम आदमियों का क्यों वो करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ कुछ हमारे कार्यकर्ता है, कुछ हमारे जो अधिकारी है, हाँ। उनका भी इसमें रिश्ता हुआ है। अच्छा अच्छा। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी अपने अधिकारी है, हाँ अपने बच्चे हैं, हाँ। हम उनको भी उनके आगे से आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्र गरीब लोगों का इस एक आयोजन बनकर रहेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी? ऐसा कोई नहीं है। हम हाँ। पूरी हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों भी को भी में लाए जाए। जी 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 जी। हाँ, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा सर, आप अपनी संस्थाओं से जुड़े इतने पॉपुलर आदमी हैं, लोगों के बीच में भी आप रहते हैं हमेशा, और आडवाणी जी तक के आपके संबंध हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी आप पदाधिकारी हैं, तो आपने कभी भी चुनाव लड़ने की नहीं सोची क्या? अभी तो कोई चुनाव लड़ा नहीं है। हाँ हाँ। पर अगर अब पार्टी हमें योग्य समझती है हाँ और हमें कभी कोई सी भी टिकट देती है, हाँ हाँ। तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, कहाँ से? गुड़गांव से? गुड़गांव विधानसभा से। विधानसभा से, जी 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 जी। तो गुड़गांव के अंदर कुछ समस्याएं हैं सर, जैसे पानी की निकासी है, रोड टूटे हुए हैं, आप विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या इन समस्याओं के बारे में आपने नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को क्या अवगत नहीं करवाया क्या? नहीं, समस्या तो है। जी। जो हमारे सीवरेज है वो लिमिटेड थे उस टाइम, संख्या भी लिमिटेड थी, जनसंख्या भी लिमिटेड थी। 5 लाख 7 लाख की जनसंख्या में बनाए थे सीवर। जी, जी, आज हमारी संख्या 25 लाख जी। है, तो उसी हिसाब से ये जो सीवर है ये ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसी से रोड का टूटना है। तो सरकार भी काम कर रही है, मतलब लोड ज्यादा है। लोड ज्यादा है। जी जी जी। अगर काम सरकार कर रही है और जल्दी काम, मतलब जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा पब्लिक आ जाती है गुड़गांव के अंदर, और वो छोटी जरूर से ज्यादा का सदस्य पब्लिक आ जाती है। अच्छा, बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, तो सर मैं बीजेपी के बारे में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आजकल एक आम आदमी भी, जिसने कभी उम्मीद भी नहीं थी, वो भी मुख्यमंत्री तक बनने लग रहा है, और एक आम आदमी जो एक अच्छा कार्य करता है वो उसको विधायक का टिकट दिया जा रहा है, सांसद का टिकट दिया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि एक आम आदमी भी इसमें किसी भी पद पर जाने का सपना ले सकता है। तो क्या, लेकिन ये जो पॉलिसी है सर, ये तो केजरीवाल जी की पॉलिसी हुआ करती ना, आम आदमी पार्टी की पॉलिसी हुआ करती, तो क्या मोदी जी ने केजरीवाल से प्रेरणा ली है? नहीं जी, केजरीवाल और मोदी जी का कहाँ हो सकता है? केजरीवाल कहाँ और मोदी जी तो राजा है। जी जी। उनकी सोच, जहाँ मोदी जी की सोच खत्म होती है, मोदी जी शुरू होती है मोदी जी की। और मोदी जी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कि उनके मतलब अपने सनातन धर्म के प्रति अच्छे विचार हो, देश के प्रति अच्छे विचार हो, तो मोदी जी आम कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी। अच्छा मित्तल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है?
मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देश अपने लोगों के काम आ सके और जितना भी ज़्यादा हो सके सनातन धर्म की हम प्रचार कर सकें। आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? समाज को संदेश ये है कि जो ज़्यादा से अपने लोगों को काम करें, मदद करें जी 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 और जितना भी हो सके अपने लिए तो सब जीते ही है, तो दूसरे के लोगों के लिए काम आए। जी जी मेरी यही अपील है कि लोग अपने की बजाय दूसरे के लिए काम करें। जी, जो हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसका यही एक वो है कि दूसरे के लिए काम करें, जितना संभव हो सके, जितनी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उन्हें दूसरे सहायता करनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या आर्थिक हो, सहायता हो, कैसी भी सहायता हो, शारीरिक हो। मेरे पास पैसे नहीं है तो शरीर है, शरीर की सहायता करनी चाहिए। पैसा तो पैसे की सहायता करनी चाहिए, दूसरे की सहायता करनी चाहिए, किसी भी रूप में करें। जी 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 बहुत बढ़िया सर। तो मित्तल साहब, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे ईश्वर मित्तल जी। आपने ईश्वर मित्तल जी के विचारों को सुना, इनके बारे में जाना। तो ईश्वर मित्तल जी ने इतने बिजी शेड्यूल में से भी हमारे लिए समय निकाला, इनके लिए हम एक बार इनका फिर से धन्यवाद करते हैं। और आपने दोस्तों हमारे इसके वीडियो को देखा और मित्तल साहब के विचारों को सुना, इसके लिए आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अच्छे अच्छे आदमियों के, समाज के जो बड़े व्यक्ति हैं, जो सामाजिक शख्सियत हैं, जो समाज के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हैं, ऐसे आदमियों के हम विचारों को आप तक बार बार लेके आएँ, तो हम आपसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ ही एक बार फिर से ईश्वर मित्तल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं भी भारत लिंक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल।